कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने गुज़िश्ता 24 घंटों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवां माह हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 39 हो गई। गर्मी के सताए कराची वालों को बारिश का इंतजार। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जुनूब मशरिक के सिंध और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। हिना हफीजुल्लाह अदालती मावन मुकर्रर। SOPs में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया के मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। फैसले के मुताबिक ATC अदालतों के सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इकदाम करते हैं तो मुताल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को भी बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला के इजाफी नोट में रिमार्क्स। इजाफी नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक सवाल जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में किया गया शिकायत थीं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। बोले, असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं, बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़्फ़ की हद मुकर्रर है। मुलाजमत के मुकाम पर आइन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। तहरीक इंसाफ ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालफत करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जमात का अमरीकी करारदाद के खिलाफ हुकूमती करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस अमल था। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियाँ पेश करती रही। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लीगी रुकन शाइस्ता परवेज़ मलिक बोली, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। हम अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, नहीं चाहते कि अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। फ़ौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली इमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई का बयान अफ़गान हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बयान को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि किसी को अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुहिम जोई का इरादा रखने वालों को माजी के हमलावरों की तारीख का अच्छी तरह मुताला करना चाहिए। अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही और ना ही दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत अफ़गान पॉलिसी का हिस्सा है। हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। पंजाब असेंबली में हंगामा राई, शोर शराबा, हुल्लड़बाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। कहते हैं कमेटी तयन करेगी कि किस रुकन ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। पार्लियामान कोई जलसा गाह या कंटेनर नहीं। ऐवान में हुल्लड़बाजी या गालम गलोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी, लेकिन अब मां बहन की गालियां दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं। पंजाब असेंबली के बाहर भी असेंबली लग गई। 11 अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन ने असेंबली के गेट पर धरना दे दिया। मुअत्तल अरकान को सिक्योरिटी ने असेंबली में जाने से रोक दिया, जिस पर शदीद शोर शराबा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहतजाजी इजलास में 108 अरकान शरीक हुए। वक्कास मान ने स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए। अपोजिशन के असेंबली इजलास में 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया गया। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। कौमी असेंबली ने मुतअद्दिद तरमीम के साथ कुल मालियाती बिल पास किया था। IMF ने बजट की मंजूरी को नाकाफी करार दे दिया। डू मोर का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF बिजली और गैस के नरखों में मजीद इजाफा चाहता है। IMF के मुतालबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत से 1 जुलाई से बिजली और गैस के नरखों में इजाफे पर जोर। हुकूमत बिजली और गैस महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। कराची के इलाके माड़ीपुर के नाले से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। बच्ची की उम्र 10 साल और बच्चे की उम्र 1.5 साल है। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्चे 2 रोज से लापता थे। ईरान के सदारती इंतखाब में इस्लाह पसंद उम्मीदवार का पलड़ा भारी। मसूद परशकियान 1,04,15,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर। सईद जलीली 94,73,000 वोट लेकर दूसरे पोजीशन पर मौजूद। वोटों की शरह 40% रही। कोई उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान आइंदा जुम्मे को 1-on-1 मुकाबला होगा। गजा में सहूनी फौज की जारहियत जारी। पानी के तकसीमी मरकज पर हमला। 1 बच्चे समेत 4 अफराद शहीद। रफा में फिजाई हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज के शुजाइया और अलमवासी में बड़े फौजी ऑपरेशन। शुजाइया में 60,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। अलमवासी में 5,000 फलस्तीनी शहीद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 37,834 तक पहुँच गई। यमनी फौज की खुले समंदर में बड़ी कार्रवाइयां। 4 सहूनी जहाज़ों को निशाना बना डाला। तर्जुमान यमनी फौज यहिया सरी के मुताबिक बहरे अहमर में सहूनी तिजारती जहाज़ पर 5 मिसाइल दागे गए। लाउंस नामी सहूनी जहाज़ पर भी यमनी फौज ने हमला किया। बहरे रोम में यमनी फौज ने वॉलर ऑयल टैंकर और जोहान्स मैर्सिक नामी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। भारत 17 साल बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को असाब शिकन मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 76, अक्षर पटेल 47, शिवम 27 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 169 रन बना सकी। कॉल्सन 52, डीकॉक 39 रन बनाकर नुमाया रहे। और पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से नौजवान साइकिलों पर इस्लामाबाद से खुंजराब टॉप के लिए निकल पड़े। एबटाबाद प्रेस क्लब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।